आज का हमारा विषय है, प्रार्थना करें प्रभु का धन्यवाद। आज का हमारा विषय है वॉकिंग इन द स्पिरिट, आत्मा में चलना। कल हमारी विषय था कि आत्मा की अगुवाई, और हमारा विषय है आत्मा में चलना। आत्मा में चलना और आत्मा की अगुवाई। आत्मा की अगुवाई पवित्र आत्मा हमें करता है, और आत्मा में चलना ये हमारा निर्णय है कि हम प्रतिदिन ये निर्णय करते हैं मेरे को आत्मा की अगुवाई में चलना है। बहुत सारे बार हमको निर्णय करने की ज़रूरत है कि प्रतिदिन मेरे को आज आत्मा की अगुवाई में चलना है। जो कुछ भी मैं करूँगा आत्मा की अगुवाई में करूँगा, क्योंकि पवित्र आत्मा हमको दिया गया है कि सहायक के रूप में हमारी अगुवाई करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए। ताकि कल हमने एक वचन पढ़ा था, वहाँ से हम शुरू करेंगे। बाइबल में लिखा है रोमियो का 8 अध्याय और उसका 15 वचन में, जितने लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। हम जानते हैं हम परमेश्वर के पुत्र, क्योंकि हमने जन्म परमेश्वर के परिवार में लिया। हमारा जन्म पवित्र आत्मा द्वारा हुआ, हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का द्वारा मोहर डाला गया। हमारे अंदर वो जीवन है जो परमेश्वर का जीवन, उसे जोए या इटर्नल लाइफ हम कहते हैं, वो कभी खत्म नहीं होने वाला। उस जीवन में पवित्र आत्मा हमको चलता है। आज का हमारा विषय पवित्र आत्मा में चलना। मैं थोड़ा सा कल की बातों को आगे बढ़ाते हुए आज के विषय में हम जाएंगे। आत्मा में चलना क्या है? आत्मा की अगुवाई हमने कल देखा कि पवित्र आत्मा हमने प्रतिदिन अगुवाई करता है, लेकिन चलना उसमें हमारा काम है। 14 वचन से पढ़ेंगे बेटा। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा की चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वही परमेश्वर के पुत्र है। परमेश्वर के पुत्रों का एक चिन्ह है, परमेश्वर का पुत्रों का एक गुण है। परमेश्वर का पुत्र इससे पता चलता है वो प्रतिदिन आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। और आप और हम आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, क्योंकि आत्मा के द्वारा हमारा जन्म हुआ है, और वो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर के ओर से यीशु का आत्मा में हम एक हो चुके हैं, और वही आत्मा हमारी अगुवाई करता है। और इसलिए 15 वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है। लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हमने इसके विषय में कल देखा था। अब्बा पिता इसलिए बुलाते हैं कि हम परमेश्वर के परिवार के हैं। परिवार में वो हमारा पिता है, और हम पिता को पिता करके बुलाते हैं। परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला हमारा पिता है, क्योंकि हमने उसके द्वारा जन्म लिया है। हमने देखा पहला यूहन्ना का 1 का 12 और 13 में कि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, आत्मा के द्वारा हमने जन्म लिया है। यूहन्ना का 3 अध्याय 8 वचन में हमने देखा, आत्मा से जन्मता है वो आत्मा है, शरीर से जन्मता है वो शरीर है। हम आत्मा से जन्मे हैं, इसलिए हम आत्मा है। अच्छा, आज हम 16 वचन को पढ़ेंगे। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हमारे आत्मा में परमेश्वर की आत्मा गवाही देता है। रोज हमें पता है कि गवाही कौन देता है। लोग क्या बोलते नहीं है, पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है हम परमेश्वर के हैं। अगर हम परमेश्वर के हैं, परमेश्वर की आत्मा हमको गवाही देता है, परमेश्वर की आत्मा हमारी अगुवाई करता है, परमेश्वर की आत्मा हमको ले चलता है, क्योंकि हम उसके परिवार के हैं और परमेश्वर की ये योजना है। आगे से पढ़ेंगे 18 वचन, उसको कंप्लीट कर लो बेटा। 17 वचन। और यदि संतान है तो वारिस भी। ध्यान देके सुनो, पहली बात है हम संतान है, दूसरी बात है हम वारिस भी है। संतान है तो वो वारिस है, उससे कोई अलग नहीं कर सकता है। संतान जन्म से वारिस बनता है, आपको पता है। हाँ, इस बात हम संतान है, केवल संतान ही नहीं बोलने वाले, हम परमेश्वर के वारिस भी हैं। आगे, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। मसीह के संगी वारिस है। जैसा हमने देखा, वो पहलौठा है, वो फर्स्ट बॉर्न है, वो पहला फल है, उसके द्वारा हम हैं। समझ में आ रहा है ना? ताकि यही चाबी हमको समझ में आना है। प्यारे लोगों, ये बात समझ में आया, यीशु मसीह पहलौठा है। यीशु मसीह से पहला कोई भी नया जन्म नहीं पा सकता था। यीशु मसीह क्रूस पे मर के मृत्यु में से जी उठने के बाद यीशु ने फिर से जी उठा, उसके द्वारा हम उठे, और उसके द्वारा हम नया जीवन पा सकते हैं। यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठने से पहला कोई भी नई सृष्टि नहीं है, यीशु के द्वारा हम नई सृष्टि है।
अच्छा, इसीलिए आगे का वचन पढ़ेंगे कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं, उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। अच्छा, उसके साथ दुख उठाएं, इसका मतलब हमने यीशु मसीह ने जो हमारे लिए दुख उठाया वो हमारा बदले में था, हम उसमें एक हो जाते हैं। हमारा जीवन में जो भी अलग अलग तरीका का क्लेश आते हैं, समस्या आते हैं, हमें पता है हमारा दुख यीशु ने हमारे लिए उठाया है और उस दुख के साथ हम एक हो जाते हैं, क्योंकि उस जीवन में भी हम क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। 18 वचन, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। अभी बोलते हैं कि अगर हम इन दिनों का बहुत सारे अलग अलग बातें हमारे जीवन में होता है, अलग अलग तरीका का तूफान, लेकिन उस चीज को मतलब अनंत जीवन के सामने इस जीवन के छोटे मोटे क्लेश, छोटे मोटी परीक्षा, छोटे मोटे उतार चढ़ाव, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन अनंत जीवन है। अभी उदाहरण के लिए सोचा जाए, अगर हमको हजारों मील चलना है तो एक मील कोई मतलब का ही नहीं, समझ में आ रहा है? इसका मतलब हमारा जीवन अनंत है, उसका कोई अंत ही नहीं है, इसलिए कि इस जीवन के उतार चढ़ाव को हम उसको नजरअंदाज करते हैं कि यीशु के साथ हमारा सारा दुख उठाया गया है। इसलिए कि ये जो हमारे ऊपर जो चैलेंजेस आते हैं, जो अलग अलग परिस्थितियों में हम जब जाते हैं प्रतिदिन, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम अनंत जीवन में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। रोमियो का 8 का 19 वचन में मैं आज थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। ऑलरेडी हमने इसको एक बार पढ़ा है, लेकिन मैं थोड़ा 19 से 21 तक पढ़े ताकि आपको समझ में आए। परमेश्वर का पुत्रों का प्रकट होना बहुत जरूरी है। प्रकट होना मतलब क्या है? उन्होंने समझ जाना वो कौन है, उनका पहचान क्या है। परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट होना बहुत जरूरी है, ताकि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। हमको बढ़ने की जरूरत है, हमको इन सब में हमको पता रहना चाहिए हम कौन है। प्रकट होने के लिए मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। 19 वचन पढ़ेंगे, फिर मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। ध्यान देकर सुनो, सृष्टि मतलब सारा पूरा जगत, सारी चीजें एक चीज का इंतजार कर रही है, एक चीज के लिए वेट कर रही है। क्या? और कोई बात के लिए नहीं, एक बात होना जरूरी है, परमेश्वर के पुत्र प्रकट हो जाए। क्यों मालूम है? जब परमेश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएंगे मतलब वो उठ खड़ा हो जाएंगे, शांति, आनंद, छुटकारा, टोटल सारा दुनिया में परमेश्वर का राज परमेश्वर के पुत्रों के द्वारा आने वाला है। इसलिए पहले लोगों, परमेश्वर का पुत्रों का प्रकट होना, उनको अपने पहचान में खड़ा होना कि हम परमेश्वर की संतान हैं। सारा पृथ्वी का अधिकार हमको दिया गया है कि हम यीशु के साथ राज करने वाले हैं। हमको ये पूरा अधिकार पहला से परमेश्वर ने बोला, जब आदम को बना, तुम क्या करोगे? फूलोगे, फलोगे और पृथ्वी में भर जाओगे और तुम उसके ऊपर राज करोगे। यू विल रेन एंड रूल एंड रेन। इसलिए ये चीज अभी भी आज भी पृथ्वी इंतजार कर रही है परमेश्वर का पुत्रों का प्रकट होने की। अच्छा, उसके साथ मैं कुछ बातें आपको बताता हूं। परमेश्वर के पुत्र हम जन्म से हैं, लेकिन कुछ लोग अभी तक बड़े नहीं हैं। इसके लिए मैं आपको बोलता हूं, वो अपने आप को बहुत दासत्व में कुछ लोग दबे पड़े हैं। कोई चिंता मत करना, किसी को कंडेम मत करना या किसी को दोष मत लगाना, अरे आप समझते नहीं, कुछ मत बोलना। क्यों मालूम है? पुत्र जन्म से है, बढ़ते बढ़ते वो सब कुछ समझ में आ गया। गलतियों का 4था अध्याय मैं पढ़ के मैं आपको इधर आ जाऊंगा या बताता हूं। अगर आप पुत्र है तो आपकी वारिस क्या है, आप क्या है, आपका एक, आप कैसा पिता के साथ एक हुए। मैं बोलता हूं पुत्र का प्रकट होना। प्रकट होना मतलब गलतियों का 4था अध्याय 1 वचन से मैं कुछ बातें आपको बताता हूं। कभी कभी क्या होता है मालूम है? परिवार में एक बच्चा होता है, वो बच्चा उसका अधिकार जन्मता समझ नहीं पा रहा। कोई भी उनको डराएंगे, कोई भी उनको धमकाएंगे, कोई भी उनको ब्लैकमेल कर सकते हैं, कोई भी उनको थप्पड़ मार सकते हैं, क्योंकि वो बच्चा छोटा है। लेकिन वो बच्चा बढ़ेगा, उसको पता चलता है ये घर मेरा है, उसको पता चलता है सबके ऊपर मैं अधिकारी हूं। फिर कोई उसको धमका सकता है क्या? कोई उसको थप्पड़ मार सकता है? कोई उसको ब्लैकमेल कर सकता है? कोई गलत बात उसको बोल सकता है? क्योंकि वो सच्चाई जानता है। ऐसा ही कभी कभी मैं आपको बताता हूं प्यारे लोगों, पवित्र आत्मा तुमसे बात करे। जो बातें मैं अभी करने जा रहा हूं ये बहुत गहरी बात है। बहुत सारे लोगों को अभी तक वो पुत्र है बोल के पता नहीं चला, क्योंकि अभी तो उस लेवल में बड़े नहीं। प्रकट होने के
इंतजार सारी सृष्टि करते हैं, लेकिन प्रकट कब होगा? जब उसको पता चलेगा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। मालूम है, जब एक बेटा समझ में आता है यह घर मेरा है, मैं इस घर का सदस्य हूं, इस घर में मेरा अधिकार है, फिर उसका चलने का, उसका बात करने का, वो कोई चीज के लिए डरता नहीं। कोई कमरे में जाने को डरता नहीं है, कोई फ्रिज ओपन करने को नहीं डरता है, कोई उसको धमकी नहीं दे सकता है, क्योंकि वो जानता है मेरा जन्म इस परिवार में हुआ है, मैं इस परिवार का एक सदस्य हूं, मैं इस परिवार का एक अंग हूं। समझ में आ रहा है? आपको ये जरूरी समझना जरूरी है। पवित्र आत्मा से मेरी प्रार्थना है, जब ये आगे की बातें जो मैं पढ़ रहा हूं ना, ये बात जरूर आप एक बार समझ लो, आपका जीवन कभी भी पहला का जैसा नहीं रहेगा। जब तक एक पुत्र बालक है, बच्चा है, वो अपना अधिकार को नहीं समझता है, वो क्या है नहीं समझता है। मैं उदाहरण के लिए बोलूं तो हमारा घर में मेरा पोता, कि मैं प्रतिदिन उसको देखते रहता हूं, वो रोज नई नई बातें सीख रहा है, रोज नई नई चीजों में उसको समझ में आ रहा है। अच्छा, ये अपने लोग हैं, आजकल नाम बोलने लगा है। पहला आजकल एक एक, अभी उसको पता है किसका भी नाम बोलो वो उनको देखेगा, उसको पता है पप्पा कौन है, डैडी कौन है, मम्मी कौन है, माँ कौन है, अपनी बहन कौन है। देखो अभी वो बढ़ रहा है, अभी 2 साल के बाद और समझेगा, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद। इसलिए प्यारे लोगों, अभी वो बच्चों को देख के, अरे वो कुछ सही बोल नहीं रहा है, दोष मत लगाओ। अरे सही चल नहीं रहा है, दोष मत लगाओ। अरे वो गलत बोल रहा है, किसी का भी न्याय मत करो। मैं बोल रहा हूं, एक दिन जैसा आप बड़े हैं ऐसा वो भी बढ़ेगा, वो भी सच्चाई जानेगा, उसको भी पता चलेगा मेरा अंदर यीशु है, उसको भी पता चलेगा पवित्र आत्मा का मंदिर हूं मैं, उसको भी पता चलेगा मैं परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर की पवित्र आत्मा में चलने वाला आदमी हूं। ध्यान देके सुनो क्या बोलते हैं, जब तक एक पुत्र बच्चा है, ध्यान देके सुनो, बहुत सारे पुत्र हैं, ध्यान देके मेरी बात सुनो, पुत्र बच्चा है इसका मतलब वो पुत्र नहीं है, ऐसा नहीं है। पुत्र बच्चा भी हो वो पुत्री है। समझ में आ रहा है आपको? ध्यान देके सुने, गलातियों का 4 अध्याय और 1 वचन से मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, वारिस कौन है? वो वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, यदि भी वो सब वस्तुओं का स्वामी है, तो अभी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। ध्यान देके सुनो, उसमें और दास में कोई भी भेद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको वो प्रगटीकरण नहीं मिला। आपने यीशु के परिवार में जन्म लिया है, आप परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन वो सारी बातें आपको प्रकट नहीं हुई अभी तक, क्योंकि आप अभी तक बढ़ रहे हो, आपकी आत्मा में सब कुछ है। वो पुत्र जन्म से है, उसका क्या बोलते हैं, उसका स्थान जन्म से पुत्र है। आपको समझ में आ रहा है? ये उसका स्थान जन्म से है, लेकिन उसका पात्र वो धीमे धीमे समझते जा रहा है। समझ में आ रहा है कि पुत्र होके मैंने ऐसा करना है, पुत्र होके मेरे को ऐसा बोला, पुत्र मेरा ये पात्र अलग है, स्थान अलग है। स्थान पहला ही दिन से है, जिस दिन उसने इस परिवार में जन्म लिया, जिस दिन आपने परमेश्वर के परिवार में जन्म लिया, उसी दिन से तुम परमेश्वर की संतान। क्योंकि बाइबल में लिखा है यूहन्ना का 3:8 में, जो आत्मा से जन्मता है वो आत्मा, जो शरीर में जन्मता है वो शरीर है। आपने आत्मा से जन्मा है। यूहन्ना का 1 अध्याय का 13 वचन में ऐसा लिखा है, तुम्हारा जन्म पिता की ओर से हुआ है। 12 वचन में ऐसा लिखा है, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया वो परमेश्वर की संतान है। वाह! इसीलिए प्रियो, अभी ध्यान देके सुनो, पुत्र होने के बावजूद भी गुलाम जैसा, बहुत सारे लोग चर्च में देखो, आप बुरा मत मानना, उनको गुलाम बोल, प्रभु मैं दास हूं, मैं तो क्या हूं प्रभु, कोई लायक नहीं हूं प्रभु। जैसा वो बेटा बोल रहा था ना कि मैं आपका पुत्र बनने का लायक नहीं हूं, मैं उड़ाऊ पुत्र बोल रहा था, मैं दास हूं। पिता बोलते हैं, ये पूरा डायलॉग बहुत सारे लोग प्रार्थना करने के टाइम देखो, आप प्रार्थना करने के टाइम अधिकार से जो प्रार्थना करते हैं ना, उससे आपको पता चलता है कि वो बढ़ चुका है। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु मुझ पे दया कर, मैं पापी हूं। अरे पिता को ऐसा लगता है ये बेटा तेरे सारे पाप मेरे बेटे ने चुका दिया क्रूस पे, अभी काय का तू पापी है। जो पुत्र है, मैं पवित्र हूं, मैं धर्मी हूं, मैं वारिस हूं पिता, आत्मा के द्वारा मेरा जन्म हुआ है,
आत्मा के द्वारा मेरे ऊपर छापा मारा है, आत्मा की चाल से मैं चलता हूं, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करता है, दुखी नहीं रहता है, डरा हुआ नहीं रहता है। छोटा बच्चे देखा, छोटी सी गलती करते हैं, डरते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि उनका अधिकार है। बड़ों से कितने बार ग्लास टूट जाता है, कितने बार कुछ भी हो जाता है, कोई बात नहीं, नया लाएंगे। क्योंकि जब बेटा बड़ा होएगा, इसलिए प्यारे लोगों में बोलता हूं कि सारे विश्वासी परमेश्वर ने अलग अलग मिनिस्ट्री क्यों दिया मालूम है? मैं आपको बताता हूं बाद में आके, ताकि पुत्र के पहचान में वो लोग बढ़ सके। एक ही कारण से 5-fold मिनिस्ट्री में आपको दिखाता हूं, ताकि वो पुत्र के पहचान में बढ़ सके। आप चाहते हैं एक बार पढ़ लें, ताकि आपको, फिर मैं इधर आऊंगा एफिसियों का 4 अध्याय 11 वचन, ताकि मैं आपको क्या बोल रहा हूं आप एक बार समझा करो। कभी कभी हम धोखा खाते रहते हैं। 4:11 पढ़ लेना बेटा, एफिसियों का 4:11। आप ध्यान देकर सुनो, परमेश्वर ने अलग अलग सेवकाई दी, हमारी पहचान सेवकाई से नहीं है। फिर एक बार ध्यान देकर सुनो, हमारी पहचान हम क्या सेवा करते हैं उससे नहीं है, हमारी पहचान जन्म से है। हमारी पहचान जन्म से है। हम कौन है? भले आप पास्टर हो, लीडर हो, इवेंजलिस्ट हो, प्रॉफिट हो, तुम्हारी पहचान नहीं है। वो यहाँ पे तुम्हारा ऑफिस है, यहाँ पे तुम्हारा काम है। वो काम क्यों दिया है? ताकि पुत्रों को पुत्र का पहचान में हम पूरी तरीका से ले आए, ताकि वो पुत्र के पहचान में चल सके। क्या पढ़ता है देखो, 11 वचन पढ़ो। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। ध्यान देके सुनो, आगे वो लोग परमेश्वर के संतान को या परमेश्वर के संतों को या परमेश्वर के पुत्रों को तैयार करें। क्या तैयार करना? तैयार करना मतलब जो है, आज हम हमारा बच्चों को तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? वो है, बेटा तू मुझे डैडी बोलेगा, तू मेरा बेटा है, मम्मी बोलेगा, हम उसको तैयार करते हैं। ये नहीं खाएगा, ये नहीं करेगा, ऐसा कपड़ा पहनेगा, यहाँ वॉशरूम में जाएगा, यहाँ क्या एक समय तक के लिए ठीक है। 1 साल का है, उसको वॉशरूम क्या पता नहीं, उसको क्या खाना क्या नहीं खाना समझ में नहीं आता है, जो भी हाथ में मिला मुंह में डाल लेता है। लेकिन कोई चिंता मत करो, वो करने के द्वारा वो कोई गलत, वो तो कुछ भी करे, पुत्र ही रहेगा, पुत्र कभी सेवक नहीं रहेगा। आगे से तुम्हें मैं सेवक नहीं बुलाऊंगा, तुम मेरे मित्र हो, परमेश्वर के पुत्र हो, तुम मेरे भाई हो, ये यीशु कह रहा है। पुत्र के पहचान में तुम्हें ले आए, इसीलिए अपने पुत्र को उसने दे दिया। वाह, पवित्र आत्मा ये सारी बातें तुम्हारा हृदयों में भर जाए। ध्यान देके सुनो, इसके द्वारा ये क्या बोलते हैं, ये 12 वचन पढ़े, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। पवित्र लोग कौन है? हम पवित्र कैसा? परमेश्वर के पवित्र लहू से हमें पवित्र किया, हम उसके संतान हो गए। आप पवित्र क्यों है? परमेश्वर पवित्र है। आप धर्मी क्यों है? परमेश्वर धर्मी है। इसीलिए आपने जन्म कहां से लिया? पवित्र परमेश्वर से लिया। पवित्र परमेश्वर से आपने जन्म लिया, इसलिए आप जन्म से पवित्र है। जन्म कैसा हुआ? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, वचन स्वीकार करने के द्वारा, सुसमाचार को आपने ग्रहण किया, मतलब यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया। आगे पवित्र लोग क्या हो जाए? सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए। पुत्र लोग सेवा करते हैं, पुत्र लोग काम करते हैं। ध्यान देके सुनो, सेवा करने से आप सेवक नहीं है, आपका पहचान पुत्र है, ताकि पुत्र लोग या पवित्र लोग सेवा का काम को करें। आगे बढ़ना, और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह की देह, हम मसीह की देह है, उन्नति पाए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं 13 वचन को आपको पढ़ना चाहता हूं। ध्यान देके सुनो 13 वचन। जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में। ध्यान देके सुनो, 13 वचन बिल्कुल ध्यान देके सुनो। हम सब अलग अलग सेवकाई इसलिए दी, पुत्र की पहचान में तुम बढ़ते जाए। क्या करते जाए? ध्यान देके सुनो, और कुछ नहीं है। और मैं पास्टर हूं, मैं लीडर हूं, मैं इवेंजलिस्ट हूं, मैं प्रॉफिट हूं। आपका पहचान पुत्र है। मैं बोलता हूं ये बारे में, मैं आपको पवित्र आत्मा तुम्हें इसका प्रगटीकरण दे। जिस दिन तुम्हें पता चला
कि आप पुत्र है, उसके संगी वारिस है, आप उस परिवार के सदस्य है, आप पिता का परिवार के हैं, मैं बोला आपका चाल चलन बदल जाएगा, आपका बोलना बदल जाएगा, आपका सोचना बदल जाएगा, क्योंकि तुम पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की चाल में चलने वाले बने हो। इसलिए प्यारे लोगों ध्यान देकर सुनो, अलग अलग सेवकाई हमारी पहचान नहीं है, हमारी पहचान पुत्र में है। इसलिए 13 वचन बेटा फिर एक बार पढ़ो, ताकि वो लोग पुत्र की पहचान में, सिद्धता में और उस स्ट्रक्चर में वो क्या करें, फुलनेस में। फिर एक बार पढ़ो बेटा, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में, विश्वास में और पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, सिद्ध मनुष्य ना बन जाए। सिद्ध कैसा, मैच्योर्ड सन। सिद्ध मतलब कुछ नया नहीं होने वाला है, जो है वो प्रकट होने वाला है, जो बनाया वो प्रकट होने वाला है, जो तुम्हारे अंदर है वो बाहर आने वाला है। जो बीज में पेड़ है, नया कुछ भी नहीं है। मैं आपको क्या बोल रहा हूं समझो, बीज में पेड़ है वही बाहर आएगा, कुछ नई चीज, अजीब सी कोई अलग चीज कहीं से बाहर नहीं आएगी। वो बीज में पेड़ है, उस पेड़ में फल है, वो फल में बीज है। आपको समझ में आ रहा है? फिर एक बार ध्यान देकर सुनो, यीशु मसीह आपके अंदर है, वही बीज है, वही आपके अंदर बढ़ेगा, वही पेड़ बनेगा, वही फल बनेगा, उसी फल में बीज है और वो पेड़ बनेगा। वैसा एक बड़ी कटनी, वैसा एक बड़ा हार्वेस्ट, एक बड़ा बड़ा फसल हम और आप परमेश्वर के राज के लिए है। ये बहुत बड़ी बात है। हम कुछ भी नया नहीं बनने वाले, हम जन्म से हैं, उसी में हम प्रकट होते जाएंगे। हम अपने आप को समझेंगे, हम परमेश्वर की संतान हैं, और उसमें हम बढ़ेंगे, उसमें हम जड़ पकड़ेंगे, उसमें हम गहराई में जाएंगे। क्योंकि हाँ, पूरी ढील डोल तक। आगे पढ़ना बेटा, उसको क्या बोलता है? और लिखा है कि हाँ, और एक सिद्ध मनुष्य जब तक ना बन जाए, हाँ, और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए। पूरा डील डोल तक मतलब एक मैच्योर्ड सन, उसका बुद्धि, उसका सोच, उसका समझ, उसके हाथ पैर, बोलता है मैच्योर्ड सन। हाँ, इसीलिए अलग अलग सेवा है। सेवा तुम्हारी पहचान नहीं है। हम पुत्र हैं इसलिए हम सेवा करते हैं। घर में पुत्र काम करने से सेवक नहीं बनता है। समझ में आ रहा है आपको? पुत्र काम करने से वो पुत्र है, पिता का काम कर रहा है। यीशु मसीह बोलता है मैं सेवा करने के लिए आया, कराने के लिए नहीं। समझ में आया? वो पिता मेरा देखता, मैं पिता को देखता, वो क्या कर रहा है? पिता सेवा कर रहा है, पिता पुत्र सेवा कर रहा है। और आज भी हम पुत्र हैं, हम सेवा करते हैं, सेवक नहीं है, हम पुत्र हैं, इसलिए हम सेवा करने के लिए आए हैं। हम सेवा करते हैं एक दूसरे का, रोज सुसमाचार सुनाते हैं, रोज प्रभु की महिमा करते हैं, रोज प्रभु के नाम की जय जयकार करते हैं, इसलिए कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। वाह! हाँ, इसके बाद फिर हम उसे आएंगे गलातियों का 4 अध्याय में। ध्यान देके सुनो, मैंने आपको एफिसियों का 4 अध्याय में ये बातें बताया कि सेवक का पुत्रों का पहचान में लाना, पूरी तरीका से डील डोल में बढ़ जाए। ये सेवा है हमारी। कैसा भी हो, गलत बोल रहा है, अरे पास्टर जी ये गलत है, नहीं, वो सही है। अगर वो यीशु मसीह में जन्मा है, कोई गलत नहीं है, कोई कुछ, सब कुछ सही है, क्योंकि वो उसने जीवन का पेड़ से खाया है। और जो भी जीवन का पेड़ से खाएगा वो यीशु मसीह है, उसके अंदर जीवन है, और यीशु मसीह जीवन का पेड़ है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला आओ मुझ में, मेरे अंदर, मेरे द्वारा तुम्हें जीवन है, पी लो, तुम्हारे अंदर से जीवन बहेगा। यीशु को छोड़ के कुछ भी नहीं है प्रिय। इसलिए बोलता है आत्मा में चलने का सीक्रेट मैं आपको बताता हूं। आत्मा में चलने का मतलब आपने कोई मेहनत करना नहीं है। आत्मा में चलने का सिंपल सीक्रेट मैं आपको बताता हूं। यूहन्ना का 15 अध्याय, यूहन्ना का 15 अध्याय मैं आपको बताता हूं। आत्मा में चलना मतलब बोलो बहुत उपास प्रार्थना करना, बहुत बाइबल पढ़ना, बहुत प्रार्थना करना, नहीं। आत्मा में चलना मतलब विश्राम में चलना। आत्मा में चलना मतलब यह जानना कि परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ किया है। आत्मा में चलना मतलब प्रभु का वचन को स्वीकार करके उसमें चलना। बहुत सारे लोग आत्मा में चलना मतलब ये उपास प्रार्थना और पता नहीं, ये सब हम इसलिए करते हैं क्योंकि आत्मा की अगुवाई में,
इसमें हम परमेश्वर के पुत्र नहीं बनेंगे। परमेश्वर के पुत्र हम जन्म से है, इसलिए हम पुत्र है, हम उसमें बढ़ेंगे। यूहन्ना का 15 का 3 वचन पढ़ो बेटा, क्या बोलते थे सुनो। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो या शुद्ध हो गए हो। अभी क्या करना है, ध्यान देकर सुनो। यीशु मसीह का वचन तुम्हारे अंदर आया, तुमने वचन को शुक्र किया, तुम शुद्ध हो गए हो। अभी तुमको उस वचन में बना रहना है। बना रहना कहां पे है? यीशु के वचन में बना रहना है। आत्मा में चलने का मतलब केवल यीशु की बातों में बना रहना। यीशु जो कहता है उन बातों को कहना, यीशु जो कहता है उन बातों को मानना, यीशु जो कहता है वही बुद्धिमान मनुष्य। केवल सुनने वाला नहीं है, नॉलेज नहीं है, नोइंग। अरे मुझे सब पता है। ज्ञान आपको जीवन नहीं देगा। नो द ट्रुथ विल नॉट सेट यू फ्री। नोइंग द ट्रुथ, यू विल नो द ट्रुथ एंड दैट इज क्राइस्ट। यू विल नो द ट्रुथ एंड द ट्रुथ विल सेट यू फ्री। सच्चाई तुम जानोगे, सच्चाई नहीं तुम्हें छुटकारा देगा। ध्यान देकर सुनो, सच्चाई तुम जानोगे। जानोगे मतलब एक हो जाओगे सच्चाई के साथ। जानोगे मतलब तुम और सच्चाई एक है, तुम और यीशु मसीह एक है। तब वो सच्चाई तुमको छुटकारा देगी, वो सच्चाई तुमको आजादी में ले चली। इसलिए प्रियो, किसी को भी नीचे मत देखो। अरे पास्टर जी वो खाता है, ये करता है, वो तुम्हारा करने से, तुम्हारा खाने से कुछ नहीं है। तुम्हारा जन्म से अगर तुम जन्मे हो यीशु मसीह पे विश्वास करके, पवित्र आत्मा तुम्हें पूरी तरीका से तुम देखोगे, सारी बातें नहीं हो जाएगी। क्योंकि बाइबल में लिखा है, फिलिपियों का 1 का 6 वचन में बाद में पढ़ लेंगे, जो बात है उसने शुरू किया वही पूरा करेगा। ऐसा नहीं कि तुम करोगे, तुमने इच्छुक रहना है, तुमने उसमें बना रहना है। जैसा डाली दाखलता में बना रहती है, तुम मुझ में, मेरा वचन तुम में, मुझ में बना रहो, तुम फल लाओगे। आत्मा में चलना मतलब पवित्र आत्मा में बना रहना, वचन में बना रहना, एक हो जाना। क्या बोलते हैं देखो 4था वचन, तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बना रहे हो और मैं तुम में। मैं तुम में। ध्यान देके सुनो, ये नहीं कि तुम ही बना रहे हो, तुम बना रहते हो, प्रभु तुम्हारे अंदर, तुम यीशु के अंदर, यीशु तुम्हारे अंदर। बोलता है कि क्या? क्राइस्ट इन यू, क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी। दिस इज द मिस्ट्री। यू इन क्राइस्ट, क्राइस्ट इन यू। बोलते व्हाट इज द मिस्ट्री? क्या बोलते? भेद। मसीह तुम्हारे अंदर, जीवित परमेश्वर मनुष्य के अंदर, जो आकाश पृथ्वी, सारा भूमंडल, सारा मिल्की वे, सारा गैलेक्सी, जो आप समझ भी नहीं सोचोगे, सोच भी नहीं सकोगे, यह सब कुछ बनाने वाला आपके अंदर, मेरे अंदर, गॉड इन यू, इमैन्युअल, क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी। मसीह तुम्हारे अंदर, महिमा की आशा है। इसीलिए बोलता है मैं तुम्हारे अंदर, तुम मेरे अंदर, मेरा वचन तुम्हारे अंदर। वाह, यह अनंत काल का जीवन है। अनंत काल का जीवन मतलब मसीह के साथ एक होना, मसीह के वचन को हमारे जीवन में उतार देना, मसीह का प्रेम को हमारे अंदर लाना, तो ही प्रेम बहेगा। मसीह का क्षमा को स्वीकार करना, वही क्षमा बहेगा। मसीह का पवित्रता को ले लेना, वही पवित्रता बहेगा। मसीह का धार्मिकता को ले लेना, वही धार्मिकता का बहेगा। इसलिए बोलता है जो परमेश्वर से जन्मा वो पाप नहीं करेगा, क्योंकि उसका डीएनए वो है, उसका लहू वो है, उसका नेचर वो है, उसका कैरेक्टर वो है, उसका चरित्र वो है, उसका स्वभाव वो है। मालूम है शेर शेर क्यों है? क्योंकि उसका डीएनए शेर का है। उकाब उकाब क्यों है? उसका डीएनए उकाब का है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं आपको? आप परमेश्वर की संतान क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का बीज से आपने जन्म लिया। प्रभु का वचन बोलता है, निकोदेमस को नहीं समझ में आया, इसलिए यीशु मसीह बोलता है आत्मा से जन्मना, आत्मा है, शरीर में जन्मा शरीर है। आत्मिक मनुष्य, शारीरिक मनुष्य आत्मिक बातों को नहीं समझ पाएगा। इसलिए आत्मा से जन्मना अवश्य है। एक बार आपने आत्मा से जन्म लिया, आत्मिक बातें आपको समझ में आएगी। नहीं तो कितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, कितने बड़े इंजीनियर हैं, क्या उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि उन्होंने नया जन्म नहीं पाया, नया जन्म यीशु मसीह पर विश्वास। इसलिए बड़े सिंपल साधारण लोग, हमारे सामने एक अंकल जी बैठे हैं, बिल्कुल साधारण, यहीं पे रहते हैं पिता पांचावाला में। प्रभु का प्यार से इधर आके बैठे वचन सुनने के लिए। उनके पास ये हाईटेक फोन नहीं है। मैं क्या बोलता हूं, सिंपल लोग यीशु मसीह पे प्यार करते हैं।
कोई बड़ी बुद्धिमान ज्ञान होने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने साधारण लोगों को चुना ताकि वो वचन के ऊपर विश्वास करें, मतलब यीशु मसीह पे विश्वास करें। 4 वचन, ताकि 15 का 4, तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे। ध्यान देके सुनो, सिंपल चीज, वॉकिंग इन क्राइस्ट इज अबाइडिंग इन क्राइस्ट। अगर डाली दाखलता में बना नहीं रहती है, वो फल नहीं ला पाएगी। सिंपल, वॉकिंग इन द स्पिरिट इज अबाइडिंग। अपने आप में आप और मैं बड़ा जीरो है। ध्यान देके सुनो, अगर अपने आप में अगर आप कुछ समझ रहे हो तो बड़ा जीरो है, लेकिन ये जीरो का वैल्यू यीशु के साथ खड़ा रहने में, यीशु के साथ जुट जाने में है। मैं आपको बोलता हूं प्यारे लोगों, आप 10, 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़, आप कुछ भी बोलो, क्योंकि यीशु तुम्हारे अंदर, तुम जितना शून्य बनोगे, उतना पवित्र आत्मा तुम्हें उठाते जाएगी। मैं बोलता हूं प्यारे लोगों, ये कभी मैं आपको प्रचार करूंगा शून्य बनने की सामर्थ्य। मेरा एक मैसेज है, द पावर ऑफ जीरो। शून्य बनने की सामर्थ्य क्या है, मैं कभी आपको प्रचार करूंगा। अगर एक बार आप सुन जाओगे, आप एक बार समझ जाओगे शून्य, क्योंकि कोई भी शून्य बनना नहीं चाहता है। परमेश्वर का पुत्र शून्य बना, मैं ये आपको कभी प्रकट करूंगा। ये परमेश्वर का पुत्र शून्य बना मतलब क्या है? सब नामों से ऊंचा नाम, सबसे ऊंचा, हर घुटना टिकेगा, हर जबान अंगीकार करेगी। क्यों? क्योंकि वो वचन शून्य बना, उसी वचन को सबसे ऊंचा में रखा, यीशु मसीह। फिर लोग, हम और आप प्रभु का वचन है। वी आर द वर्ड ऑफ गॉड। वी आर, हमारे पास वो जीवन है, क्योंकि हम आज वचन लेके चलते हैं। हम ही वचन है, जैसा वो है वैसा हम वचन के द्वारा जन्मे हैं। अगर वचन से जन्मे हैं, हम वचन हैं। तुम्हारा जन्म वचन से हुआ है। अभी आगे का वचन पढ़ो, 7 वचन। यदि तुम मुझ में बने रहो, और मेरा वचन तुम में बना रहे, मेरा वचन तुम्हारे अंदर बना रहेगा, तो जो चाहो मांगो, वाह, तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर कोई आके बोला जो चाहो मांगो, ध्यान देके सुनो, चाबी लोग भूल जाते हैं, कुछ भी मांग लेते हैं, प्रभु मुझे वो दे दे, ये दे दे। नहीं, ध्यान देके सुनो। पहला तुम मसीह में बना रहोगे, मसीह का वचन तुम्हारे अंदर बना रहेगा, तब तुम्हें मांगने के लिए समझ में आएगा, क्योंकि तुम पुत्र हो। तुम्हारे अंदर एक सामर्थ है, तुम्हारा वचन में एक सामर्थ है, क्रिएटिव पावर इन योर वर्ड्स। तुम जब मांगते हो जाता है, क्योंकि तुम पुत्र हो, पुत्र के साथ जुड़े हुए हो, तुम्हारी प्रार्थना में सामर्थ है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, स्वर्गीय, सीक ye first the kingdom of God and his righteousness, स्वर्गराज और धार्मिकता का खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हारे लिए जोड़ दी जाएंगी। तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें क्या चाहिए, और सब बातें तुम्हारे लिए पिता प्रबंध करेगा। चिंता मत करो। अन्य जाति के लोग इन विषयों के लिए चिंता करते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पिता जानता है, क्योंकि तुम पिता को जानते हैं, पिता तुमको जानता है। इसलिए यीशु मसीह 15 का 7 में यह बोलता है, क्या बोलता है? यदि तुम मुझ में बने रहो, और मेरा वचन तुम में तुम्हारे अंदर बना रहे, तो जो चाहो मांगो, और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। 7 वचन पढ़ लिया बेटा पूरा? ध्यान देके सुनो, सब कुछ तुम्हारे, क्योंकि वचन तुम्हारे अंदर बना रहता है। पहले लोगों, हम बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन वचन में बना नहीं रहते, प्रभु में बना नहीं रहते। वो तभी क्या हो जाता है, हमारा बोलना सामर्थ्य होना है, तो हमने वो बोलना है जो परमेश्वर बोलता है। आदम और ईव के पास उनकी पहचान थी, वो परमेश्वर के साथ एक हो गए थे। उनका पहचान से उनको अलग करना, इसलिए प्यारे लोगों, बहुत सारे मसीह लोग अभी तक नहीं जानते हैं। मालूम है, जब से उनको आप पुत्र बोलो, उनको एकदम, अरे ऐसा कैसा बोल रहे हो परमेश्वर के पुत्र? अरे भाई, मैं कौन सा बोल रहा हूं? यीशु मसीह कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है, पिता कह रहा है, तो उसको हमने क्या करना है? मानना है भाई। जो पिता कह रहा है वो हम है, जो पवित्र आत्मा का प्रेरणा द्वारा लिखा है वो मेरे लिए और आपके लिए है। पहले लोगों क्या बोलते, देखो गलतियों का 4 का हमने 1 पढ़ा, वो वारिस है, लेकिन वो क्या है? बालक है। जब तक वो वारिस बालक है, वो क्या है? नादान है, नासमझ है, अनजान है। क्योंकि
लेकिन वो नादान नहीं रहेगा, अनजान नहीं रहेगा, सब कुछ जान जाएगा। उसको पता रहेगा मेरा अधिकार क्या है। आज मुझे और आपको पता है हम कौन है। और हर एक मसीह को, हर एक जो यीशु मसीह को स्वीकार किया, जो परमेश्वर की संतान है, उनको आज नहीं तो कल पता चलेगा वो कौन है। मैं बोलने से आप लोग नहीं है, आप परिवार में जन्मे हो, आप यीशु का वचन को स्वीकार किया है, इसलिए आप परमेश्वर की संतान है। क्या बोलते हैं बेटा? गलतियों का पहला वचन पढ़ ला, 4 का पहला वचन आपने पढ़ा, फिर एक बार पढ़ लेना। मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। दास में कोई भेद नहीं है। क्यों भेद नहीं है? वो अभी तक उसको वो प्रगटीकरण नहीं मिला है, मैं पुत्र हूं। मालूम है, कोई उसको उठा रहा है, कोई उसको चला रहा है, कोई उसको कुछ बोल रहा है, कभी बोल रहा है बैठ जा, कोई बोलता है सो जा, कोई कभी कभी उसको थप्पड़ भी मारता है, क्योंकि वो बालक है। लेकिन जो अपना पहचान में आएगा वो सबके ऊपर स्वामी। क्या बोलते देखो, क्या बोले जब वो आगे पढ़ो। परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। संरक्षकों को और प्रबंधकों को वश में रहता है। रक्षा करने वाले, प्रबंध करने वाले, पढ़ाने वाले। ध्यान देके सुनो, आपको अधीनता में रहना है, इसलिए कि ताकि आप पुत्रत्व में बढ़ जाए। अधीनता गुलामी नहीं है। बहुत सारे बार पत्नियों को मुश्किल हो जाता है, ये क्या पास्टर जी पति के अधीनता में रहो। बहुत सारे विश्वासियों को समस्या हो जाता है, पास्टर की बातें सुनो, पास्टर की अधीनता में रहो। कभी कभी उसके अधीन, बहुत बड़ी समस्या है, बॉस के अधीनता में रहो, मालिक की अधीनता में रहो, उसकी बात ध्यान देके सुनो। जब तुम बढ़ जाओगे, तुम तुम्हारा अधिकार को समझोगे, तुम जानोगे आप कौन है, आपका अधिकार क्या है, फिर आप दबोगे नहीं, कोई भी बात में दबोगे नहीं, आप अपने आप में खड़ा हो जाओ। ये मैं आपको दिखाऊंगा, वचन में दिखाऊंगा। आगे पढ़े, आगे का वचन पढ़ो बेटा, 3रा वचन। वैसे हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा, देखो आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। आदि शिक्षा में दास हो गए थे, मतलब वो ना करो, ये ना खाओ, वो ना करो। बच्चे कभी गलत बोलेंगे, बच्चे कुछ गलत करेंगे, रिलैक्स यार, इतना जल्दी उनका न्याय मत करो। वो बच्चा है, वो बढ़ेगा, पवित्र आत्मा में वो बढ़ेगा, पवित्र आत्मा में वो चलेगा और वो जानेगा वो परमेश्वर की संतान है। वो अपने आप में, वो आप देखोगे, वो परमेश्वर के संतान के रूप में बदलते जाएगा। पूर्ण ढील डोल में यीशु के प्रतिरूप बनेगा। ही इज मिररिंग क्राइस्ट। वो यीशु मसीह के लिए आईना, समझा, मसीह आईना, यीशु मतलब वो इमिटेटिंग क्राइस्ट, वो यीशु मसीह का जैसा रहेगा। वाह, बाइबल में लिखा है। आगे पढ़ेंगे। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। आगे, ताकि व्यवस्था के अधीनों को, व्यवस्था के अधीनता से मूल्य ध्यान लेकर छुड़ा ले। नया करार के पहला, नया न्यू कवनेंट। न्यू कवनेंट क्या है? नॉट न्यू टेस्टामेंट। ध्यान देके सुनो, न्यू कवनेंट यीशु के द्वारा हुआ, यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के बलिदान के द्वारा न्यू कवनेंट हुआ। यीशु मसीह क्रूस पे मर के, गाड़ के, जी उठने तक कोई भी पुत्र नहीं था। पहला यीशु मसीह। ध्यान देके सुनो, पुराना नियम में दास थे, दासत्व में थे, नियमों में थे। सारा नियम यीशु ने पूरा किया और आज उस पूरा किया हुआ स्थान में हमको बिठा दिया। आज हम फिनिश्ड वर्क में एक हो गए हैं, इसीलिए कि हम आज उस पूर्ण हुआ स्थान में खड़ा होके आगे देख रहे हैं। समझ में आ रहा? वो लोग वो स्थान को देख रहे थे पुराने नियम में, उस समय को देख रहे थे, उस बात को खोज कर रहे थे जो परमेश्वर हमारे लिए पूरा करेगा। मैं और आप उस बात को देख रहे हैं जो बात परमेश्वर ने हमारे लिए पूरा किया।
करने वाला नहीं है। आज हम यीशु के साथ जी उठे हैं और स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं और पुत्र बन चुके हैं, अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं पुत्र के द्वारा। वाह, बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। जितना ज्यादा समझोगे उतना ज्यादा गहराई में चलोगे। आगे की बात समझो, आगे की बात समझो। 5वां वचन में तुम्हें फ्री टू, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। जो हमें पुत्र होने का पद मिले, वो पद है, पात्र नहीं है। आप कुछ भी काम कर सकते हो, आपका पद, आपका स्थान पुत्र है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु का वचन फिर एक बार पढ़ो ताकि उन्हें वो पद मिले। कौन सा पद? सिंहासन पे बैठना मसीह के साथ। तुम्हारा कर्मों से नहीं है। फिर एक बार ध्यान देके सुनो, तुमने अच्छे काम किए इसलिए नहीं है, तुमने बहुत अच्छा बाइबल पढ़ा, प्रार्थना किया, चर्च जा रहे हो और कुछ कर रहे हो, दान धर्म कर रहे हो, नहीं 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 नहीं। आपने पुत्र पे विश्वास किया, पुत्र के द्वारा आपने जन्म लिया, इसीलिए आप पुत्र हो। बाकी ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप परिवार के हो जो परिवार का काम ही करोगे। पिता वो कर रहा है, तुम वो कर रहे हो, पुत्र वो कर रहा है, तुम वो कर रहे हो, पवित्र आत्मा वो कर रहा है, तुम वो कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें वो बातें करने के लिए सृजा गया है, तुम्हें बनाया गया है। यफिसियों का 2:10 में ऐसा लिखा है, तुम्हें इसीलिए बनाया गया, तुम अच्छे काम करो और तुम्हारे अच्छे काम बना रहे। वाह, अच्छे कर्मों से उद्धार नहीं है, उद्धार में हम अच्छे कर्म करेंगे, क्योंकि हम उजाला है, हम परमेश्वर का प्रेम को प्रकट करना है, इसलिए हम ऐसा काम करेंगे ताकि लोग हमारे कामों को देख के जानेंगे हम परमेश्वर की संतान है। वाह, बहुत बड़ी बात है। प्रभु हमारी मदद करे। इसलिए क्या करता है? ताकि 6वां वचन पढ़ना बेटा। और तुम जो पुत्र हो, जो तुम पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को तुम्हारा अंदर दिया है, जो है अब्बा है पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। हमारा हृदय में क्या है? पुत्र की आत्मा है। ध्यान देके सुनो, ये बहुत बड़ी बात है। आप पुत्र क्यों हैं? आप पुत्र क्यों हैं? क्योंकि पुत्र की आत्मा तुम्हारे अंदर है। बहुत बार लोग बोलते हैं, पास्टर जी हम तो स्त्रियां हैं ना पास्टर जी। हम ध्यान देके सुनो, आत्मा में स्त्री पुरुष नहीं है। आत्मा में हमारा पहचान पुत्र के साथ, हमने पुत्र से जन्म लिया है, उस बीच से हमारा जन्म हुआ। इसलिए कि आप शारीरिक रूप में, अभी आप आत्मिक रूप में देखो, आत्मिक रूप में अभी हम अलगाव क्यों देख रहे हैं? अरे ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बाहर के रूप से, बाल लंबे हैं, शरीर अलग रीति से है, आदमी अलग दिखता है, औरत अलग दिखती है, आदमी औरत है, लेकिन आत्मा में हम एक हैं। कैसा एक है? पुत्र में, पुत्र की पहचान में। जब पिता हमको देखता है, मसीह का रूप में हमको देखता है, मसीह की आत्मा में एक हमको देखता है, मसीह के जैसा हमको देखता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, हम मसीह की दुल्हन है। आदमी लोग सोचते हैं ये कैसा होगा भाई, ये हम आत्मिक रूप में देखना है, शरीरी रूप में मत सोचो। एक बड़ा लंबा सा ड्रेस डालने का, ये बड़े फूल है ना, ये वो नहीं है जी। आत्मिक रूप में हम उसका बोलते हैं दुल्हन है, वो बात है। वो हम इन चीजों को, पवित्र आत्मा हमको प्रकट करना है, तब ये बात है बहुत गहराई से समझ जाएगा। 6वां वचन फिर एक बार पढ़ बेटा। और तुम जो पुत्र हो, तू जो पुत्र हो, होने वाले नहीं, जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो है अब्बा है पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। हमारे हृदयों में भेजा है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, एंड बिकॉज यू आर सन्स, गॉड हैज सेंट फॉर्थ द स्पिरिट ऑफ हिज सन इनटू योर हार्ट्स, crying out Abba Father. Who is crying? Abba Father. The Spirit of Christ from you, within you. Christ in you, the hope of glory. मसीह तुम्हारे अंदर से महिमा की आशा है। आप इसलिए फल ला रहे हो कि तुम मसीह में एक हो, तुम और मसीह एक है। उस डाली में दाखलता जुड़ गई है, दाखलता में डाली जुड़ गई है, डाली दाखलता में एक हो चुकी है। मालूम है, वो जॉइंट होता है, दाखलता और डाली एक जगह में जुड़ जाता है। दैट इज वननेस, दैट इज वन हार्ट, दैट इज वन स्पिरिट। वहां से सब कुछ नरिशिंग, सब कुछ चेरिशिंग,
सब कुछ तुम्हारे लिए चाहिए उस जॉइंट से आता है। वो जॉइंट पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। पिता और पुत्र के अंदर तुम्हारा एक होना, वो जॉइंट है। जैसा डाली दाखलता में जुड़ जाती है, वहां पे वो डाली जुड़ने का जो जॉइंट है ना, दैट इज हार्ट। वहां पे तुम्हारा दिल में पवित्र आत्मा का द्वारा पिता का आत्मा में तुम एक हो चुके हो। चलिए बेटा 7वां वचन पढ़ना। इसलिए तू अब दास नहीं, इसलिए अब तू दास नहीं परंतु पुत्र है। ध्यान देके सुनो, आगे से दास दास बोल के रोना मत। वो बेटा घर आया, रो रहा था, कपड़े गंदे हो गए थे। पिता पहले डायलॉग तैयार किया था, मैं तेरा बेटा बनने के लायक नहीं हूं, मुझे दास करके स्वीकार कर, पूरा बोलने वाला था। घर आया, बाप के सामने इतना बोला, ये पिता मैं तेरा पुत्र होने के लिए लायक नहीं हूं। बहुत लोगों को लगता है हम लायक नहीं है, तुम्हारी लायकी नहीं है। यीशु मसीह ने तुम्हें लायक बनाया, उसका लहू तुम्हारी लायकी है, उसका प्राण तुम्हारा लायकी है, उसकी धार्मिकता तुम्हें दिया गया है, वो तुम्हें लायक बनाता है। तुम्हारे कर्म तुम्हें लायक नहीं बनाता है। वो चिल्ला रहा है, ये पिता मैं लायक नहीं हूं। पिता ने बंद कराया वहीं पे, पिता ने वहीं पे बंद कराया। आगे पढ़ लेना लूका 15। आगे बोलने वाला था, मुझे दास बना दे, बोलने को नहीं दिया, क्योंकि पहले बायआउट करके आया था डायलॉग। बहुत सारी हमारी प्रार्थना पहले से बायआउट है, वहां से यहां से सुना है, वही हम बोलते हैं। किसी ने प्रार्थना करते हुए सुना है। हमारा चर्च में एक बार एक बुजुर्ग अंकल आया था, वो प्रार्थना कर रहा था, ये परमेश्वर मैं लायक नहीं हूं, मैं कीड़ा हूं, मैं मकोड़ा हूं, मैं नाला का कीड़ा हूं, मुझे पता नहीं कौन सा कीड़ा, और इतना बोलने लगा, मैं मच्छर का आंख हूं। मैं बोला ये कौन सी प्रार्थना है भाई? बुजुर्ग अंकल थे, बहुत लंबी प्रार्थना करने लगे। मैं बोला यार ये कौन सा कीड़ा बना दिया? परमेश्वर भी ऊपर से देखता, मैंने मेरा पुत्र को दिया, मेरा पुत्र के द्वारा तुझे पुत्र बना, तू कीड़ा कब बन गया यार? और कौन सा कीड़ा को भेज दिया था परमेश्वर ने, मुझे पता नहीं। मैंने बाइबल में ये पढ़ा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया। बहुत सारे लोग मैं ना लायक हूं, अरे क्यों ऐसा बोलते हो? परमेश्वर का वचन बोलता है तू लायक है, यू आर माय बिलवेड, मैं तुझसे प्यार करता हूं, तू मेरा प्रिय हूं। नालायक मत बोलो, अपना बच्चों को भी नालायक मत बोलो। सब के सब लायक है क्रूस के कारण, उस लहू के कारण। पता नहीं कुछ लोग कैसे कैसे राग गाते, आधा घंटा नालायक का गीत गाते। तो भाई ऐसा गीत भी मत गाओ। बहुत सारे गीत भी ऐसे लिखे हैं, ये प्रभु मैं नालायक हूं। प्यारे लोगों, अच्छे गीत गाओ, प्रभु का वचन के हिसाब से गीत गाओ, सब गीत मत गाओ। कुछ ही दुखी आदमी ने दुखी गीत लिख लिया, कुछ लोग दुखी गीत गाते रहते, दुखी गीत। अरे दुख दूर कर दिया, तुम्हारे आंसू पहुंच देगा वो, तुम्हारे अंदर आनंद की आत्मा आई, तुम्हारे अंदर शांति की आत्मा आई है, ताकि तुम्हारा आनंद, तुम्हारी शांति मसीह है। इसलिए क्या बोलते हैं, देखो 7वां वचन, therefore, इसलिए तू अब दास नहीं, इसलिए तू दास नहीं है, परंतु पुत्र है, तू पुत्र है। और जब तू पुत्र हुआ, परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। तुमने वारिस बनने के लिए भी कोई कमाई नहीं। और मैं बताऊं प्यारे लोगों, तुम कितना वारिस है समझ में नहीं आओगे। तुम क्या क्या चीज का वारिस है अगर मैं बोल दूंगा ना, कहीं हाथ के ऊपर हाथ रख लेना। तुम कौन सी चीज का तुम वारिस है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मैं बोलता हूं प्यारे लोगों, तुम आज एक फ्लैट का वारिस है, एक 100 गज जमीन का वारिस है, एक छोटी सी गाड़ी का वारिस है, एक छोटे सा, आप कितना खुश हो जाते हो, मेरे पास मकान है, मेरे पास जमीन है, मेरे पास बैंक में थोड़ा पैसा है। प्यारे लोगों, वो जो चीज के तुम वारिस हो, उसका अंदाजा तुम्हें अभी झलक भी नहीं मिला। मैं बोलता हूं, जो तुम आज सोच रहे हो ना, वो समुद्र से एक बूंद पानी है। जो बातें तुम्हारे चित्त में चढ़ी नहीं, जो बातें तुमने सोची नहीं, तुमने कभी गहराई से नहीं, तुम्हें कभी अंदाजा भी नहीं मिला, वैसी बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए छोड़ी है। फिर एक बार ये वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं, फिर एक बार इस वचन को पढ़ो, 7वां वचन। इसलिए तू अब दास नहीं, अब तू दास नहीं, परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। ध्यान देके सुनो, वारिस परमेश्वर के द्वारा हुआ। तुम्हारा कर्मों से नहीं हुआ, तुम्हारा काम से नहीं हुआ, तुम्हारा पवित्रता से नहीं हुआ। वारिस परमेश्वर से द्वारा हुआ, पुत्र परमेश्वर से द्वारा हुआ। सब कुछ परमेश्वर से द्वारा है, सब कुछ परमेश्वर के लिए है। यीशु मसीह द्वारा, यीशु मसीह के लिए तुम और मैं हूं, ताकि परमेश्वर का पुत्र का प्रकट होना अवश्य है।
सृष्टि इंतजार कर रही है और कोई बात के लिए नहीं, किसी के आगमन के लिए नहीं, परमेश्वर का पुत्र का प्रकट होने के लिए इंतजार कर रही है। और मैं और आप इस बात को जाने, सेवा करेंगे, सेवक बन के नहीं, हम सेवा करेंगे क्योंकि हम पुत्र हैं। यीशु मसीह पुत्र था, सेवा कर रहा था, इसलिए बोलते मैं सेवा कराने के लिए नहीं आया, मैं सेवा करने के लिए आया, ताकि मैं तुम्हारी सेवा करता हूँ। क्योंकि उसको मालूम था, क्योंकि उधर ऐसा लिखा है, उसको मालूम था वो कौन है, जानते हुए वो कौन है, उसने अपना 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 सीट से उठा, अपना सिंहासन से उठकर कमर बांध लिया और चलो के पैर